अग्नि तत्व की शुद्ध पांच प्रकृति अद्रोही समा मित्र जीव अभय अद्रुत नैना, ये वायु तत्व के शुद्ध पांच प्रकृति। और धैर्य की मिथ्या त्यागन स्वतमत ग्रहण यथार्थ सांस शुद्ध व्यवहार। मिथ्या त्यागन स्वतमत ग्रहण शांत बुद्धि पौर अब इस तरह से धैर्य की शुद्ध पांच प्रकृति कहा। मिथ्यात्यागन सतमत ग्रहण निस्संदेह साधु सेवन अंतम विवेक वैराग्य गुरु तो सारा जो है कि उनके सहायक सेना सहायक जो है कि सद्गुण रहनी रहस्य तत्व प्रकृति, शुद्ध तत्व, शुद्ध प्रकृति, शुद्ध इंद्रिय, शुद्ध विषय, शुद्ध बर्ताव हमसे का रहता है। नहीं हमसे का, ये मनुष्य पारखी संत का चाल चलन संपूर्ण सद्गुण सहित हजूर कहते हैं। हो हजूर कहें ठाड़ गए तो वो हजूर ठाड़ गए तब तो जो है कि तुम तो हाजिर हजूर है। हजूर कहते हैं जो है कि सबसे बड़े महान तू ही हाजिर हजूर है, तेरा स्वरूप ही सबसे बड़ा है। ज्ञान से बढ़ करके और क्या होता है, चेतन से बढ़ करके और क्या होता है। पांचों तत्व पिंड ब्रह्मांड में चेतन से बढ़ करके जो है कि सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तारागण नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु, आकाश नहीं। चेतन सभी का जनैया ज्ञाता ज्ञाता, इसलिए सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो है कि हजूर महान पद तू ही है। जिसके दिल में अपने स्वरूप ज्ञान दृढ़ होकर बैठ गया तो उसके दिल में तो जो है कि सारा सद्गुण पूर्ण धारण हो गया, तो स्वयं हाजिर हजूर सर्वोपरि स्थिति में है, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए वही असुन प्रकट अड़ियासन को प्राप्त करो तो तुम्हारे दिल में भी जो है कि वही रहेगा। वो बाहर से दिखेगा, ये नहीं समझना जो है बाहर कोई नहीं दिखेगा। पिंड धरो के न और बाहर से तुम्हारा ठीक बोध में है कि नहीं, वैराग्य में है कि नहीं, पूर्ण जो है कि ब्रह्मचर्य धारण किया है कि नहीं, पूरा वैराग्य में है क्या है, तुम्हारा चाल ढाल वाणी बर्ताव से दिखेगा। वाहियात में चंचलता करो, तर्क वितर्क करो और जो है कि स्वांग करो, जो है कि छल कपट करो तो ये भी दिखता है, वो छिपता नहीं। इसलिए ऐसे स्थिति धारण करो, चैतन्य स्थिति में रहो और जो है कि जिसके चैतन्य स्थिति में जो रहेगा वो संपूर्ण सद्गुण एक से एक वहां पर विराजमान रहेगा। सद्गुण खाली नहीं होगा, वो जो है कि स्वयं हजूर पद महान पद में जो है कि स्थित हो जाएगा, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसी वर्तमान में अपना कार्य सिद्ध करो, ये भावार्थ है। विद्या भीतर आर से मुख देखा नहीं जा, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। अभी माया मुख का कथन गुरुमुख से बतलाते हैं। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। 29 माया मुख गुरु लोग कहते हैं सबके हृदय में आरसी है। आरसी कहिए दर्पण। अब बाहर के दर्पण का नहीं बतला रहे हैं, अंदर में वैसे दर्पण है, मुख नहीं देखा जाता है, या तो अंधकार होगा या तो नेत्र ही नहीं होगा।
या तो आंखें खोलता नहीं होगा। इसी तरह से जो है कि आरसी का ये ज्ञान तो सबके हृदयस्थ है। हृदय में तो ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश, परंतु अज्ञान ने ढाक लिया है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान ने ढाक लिया है, इसलिए मुख ये अपना स्वरूप, चेतन स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप देखा नहीं जाता है, देख नहीं पाता। जैसा दर्पण को मैल ढाक लेता है, फिर उसमें कुछ मुख नजर नहीं आता, तद्वत अज्ञान ने ज्ञान को ढाक लिया है, इसलिए चैतन्य स्वरूप मालूम नहीं देता। मुख के चैतन्य आत्मा को तभी देखोगे जब दिल की दुविधा कहिए द्वैत भाव, भेदभाव छूट जाएगा। जब द्वैत उपाधि छूटे तब अद्वैत ब्रह्म मालूम होगा। ये माया गुरुआ लोगों का अभिप्राय हुआ। अब उसी के गुरुमुख निर्णय से भी कहते हैं, इतनी अभिप्राय तो होगा नहीं। हृदय भीतर आरसी, अब तुम्हारे हृदय के भीतर ही दर्पण है, तो भी मुख देखा नहीं जाता। विवाह उठा के रखा, उसको ढक के रखा, पर्दा डाल दिए, या मैल का परत जम गया, या पारे ही उतर निकल गया। तो ये सब कारण से जो है कि दर्पण होते मुख नहीं दिखता है। पारा नहीं, खोल डाल दिया, गर्दन चढ़ गया, इसलिए दिखता नहीं, या तुम्हारे प्रकाश नहीं, या नेत्र नहीं। तब हृदय के भीतर में जो है कि हृदय तो अंतस्करण की जगह को कहते हैं, जहाँ जीव रहता है, जहाँ चेतन रहता है, जिसके रहने से प्राण संचालित है, चित्त चतुष्ट संचालित होते हैं। सभी सूक्ष्म से स्थूल तक जो है कि उसका सत्ता संबंध है, सबको प्रकाशित कर रहा है, तो चेतन ही है। हृदय के भीतर में ही चेतन रूपी जो है कि अब ये ज्ञान स्वरूप हृदय विराजमान है, ज्ञान स्वरूप चेतन विराजमान है, वो जीव ही है। जीव कहना, ज्ञान कहना, वो कोई दो नहीं है। जहाँ जीव तहाँ चेतन होई, दुख सुख सब विधि जाने सोई, दुख दिए ते बड़ा अपराधा, दया विचार में हो गए। बात जीव और ज्ञान तो एक ही बात हुआ। वही अगर अमर अविनाशी नित्य सत्य अखंड सनातन अच्छे अमृत स्वरूप है। तो तुम्हारा सत्य स्वरूप हृदय के भीतर ही है, और तुम्हारा विवेक विचार का जो है कि दर्पण भी हृदय के भीतर ही है। अंतस्करण में विवेक विचार होता है। तो अपना मुख कहते हैं जो है कि स्वरूप, स्थूल नहीं, ज्ञान स्वरूप, मुख्य ज्ञान स्वरूप। भीतर विवेक विचार है तो उसने काम नहीं लिया है ना, काम में नहीं लिया है तो मुख्य चेतन स्वरूप देखा नहीं जाता है, जाना नहीं जाता है, निश्चय किया नहीं जाता है। अब क्या करना? तो जो है कि मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा, तुम्हारे दिल में दुविधा हो गया है, ये स्थूल ही मेरा स्वरूप है, साकार ही मेरा स्वरूप है, ये नाशवान ही मेरा स्वरूप है, इसलिए चेतन का बोध नहीं हो रहा है, समझ नहीं हो रहा है, जानकारी नहीं हो रही। तो ये दुविधा, संदेह, भ्रांति, संशय को निवारण करो। अपना स्वरूप का ज्ञान तो तभी होगा, अनुभव तो तभी होगा, निश्चय करो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, निर्णय, गुरु निर्णय से। सही जो है कार्य कारण से परे, जड़ संघात से परे, शुद्ध अखंड अच्छे अविनाशी स्वरूप वो मेरा स्वरूप है। तो ऐसा जो है कि
परीक्षा दृष्टि से गुरु निर्णय से जो निश्चय करोगे, संपूर्ण दिल के दुविधा वास अभ्यास करो, भूल संशय मिटा दोगे, तब स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा, निश्चल होगा। फिर कहीं तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और कहीं जो है भूलना नहीं पड़ेगा। इस तरह से विवेक विचार करके अपने स्वरूप में स्थिति करो, आत्मोद्धार करो। ये भाव है। गाँव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बांह, कभी रस ठाकुर से ये उभरिए जाती छां। यह भी माया मुख से कहा गया है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बांह, कबीर रस ठाकुर से ये उभरिए जाती छां। गुरुआ लोग कहते हैं जैसे ऊंचे पहाड़ में जो है कि कोई गांव है, वहां जाना है, चढ़ाव करने में जो है कि थक जाता है, मोटे की शक्तिशाली की हाथ पकड़ो तो जो है कि वो पकड़ पकड़ करके जो है कि ऊपर पहुंचाएगा गांव में। तो कहते हैं कि ऐसे ठाकुर को, ऐसे मालिक को सेवन करो जिसके छाह में पार उतरे, उबार हो, उसका जो है कि छुटकारा हो। जैसे कोई ठाकुर के पास में घोड़ा होगा, घोड़े में बैठा के पहुंचा देगा और जो है कि दुख में सहायता करेगा। ऐसे जो तो दृष्टांत हुआ। गुरुआ लोग कहते हैं ऊंचा पहाड़ कहिए महामेरु, 82 लाख लक्ष्य योजन ऊपर। सुमेरु, मेरु सुमेरु हेमाद्री रत्नसानो सुरालय। तो सुमेरु पर्वत मानते हैं लाख योजन ऊंचा, पुराण का कथन है। उस पर गांव कहिए इंद्रपुर, स्वर्गलोक, वरुणपुर, कुबेरपुर, यमपुर, मध्यभाग बैकुंठपुर, शिवपुर, ब्रह्मपुर। ब्रह्मलोक, शिवलोक, बैकुंठलोक, यमलोक, कुबेरलोक, ये सब ऐसे ऐसे ये गांव पुराणों में वर्णन किए हैं। मोटा की बाह ग्रहण करने से, आधार लेने से संसार से उबरोगे। मोटा कहते हैं बड़ा, बड़ा कहिए वेद, बड़ा कहिए शास्त्र, बड़ा कहिए देवता, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि, शास्त्राचारी, कर्मकांडी, इनके बाह कहिए आश्रित होके, हाथ पकड़ के, इनके वचन प्रमाण से संसार में विचरना, तो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, परम सुख होगा। नहीं तो इंपुर में जीव जाता है, कबीर रास्ता करते उगरी जाएगी सन। नहीं तो इंपुर में जीव जाता है, वहाँ महादुख की प्राप्ति होती है। तो ये जीव ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा ठाकुर को सेवन करना कि जिनकी कृपा से यमलोक का त्रास छूटे और उत्तम लोक की प्राप्ति हो। ऐसा गुरुआ लोगों ने अपने सिद्धांत, अपना तात्पर्य वर्णन किया। अब इसी का गुरु निर्णय से बतलाते हैं। गांव ऊंचे पहाड़ पर, अब ये बाहर का पहाड़ का तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये तो खाली दृष्टांत दे रहे हैं। पहाड़ के गांव में जाना है तो किसी शक्तिशाली बलवान बड़े के हाथ पकड़ने से वो उठा के ले जाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के, या अपने जो है कि पीठ में या कंधे में चढ़ा करके। इसी तरह ऊंचे पहाड़ का गांव है। ऊंचे पहाड़ कहते हैं जो संसार में जो है कि सहज में किया न जा सके, ये तो साधु लोगों को करने लायक है।
साधना, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों में साधु लोग चढ़ते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, और साधुओं को ही तो मुक्ति होना है, संसारी इतना नहीं कर पाते हैं। तो जो है कि ऊंचा पहाड़ कहने से जिसको लोभ त्यागना है, काम त्यागना है, क्रोध त्यागना है, मोह त्यागना है, अहंकार त्यागना है, भय त्यागना है, ऊंचे ऊंचे काम करना है, आशा त्यागना है, तृष्णा त्यागना है, छल कपट त्यागना है, मोह ममता त्यागना है, उसको पुरुषार्थ करके करना है। निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्भय, निराशा, तृष्णा से रहित होना है। मोटा की मां कहते हैं जो पहले साधन संपन्न हो गए, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता को प्राप्त कर गए, साधनाभ्यासी, स्थितिवान संत, या भी जो है जैसा कहें करे जो तैसा, राग देश निर्वाह, सावे घटे बड़े रहती हो नहीं, ये भी दिया आप सब। अभी भी स्थितिवान है, सरल है, दयालु है, सर्वहितैषी है। उनके बाह कहते हैं हाथ, हाथ पे ये आधार, आश्रय, उनकी जो है कि दया, उनका आधार पकड़े, उनका जो है कि शिक्षा, उनका अनुभव से लाभ उठावे, जैसा बतावे उसी युक्ति से चले। ऊंचे पहाड़ कहते हैं उच्च श्रेणी पर है, कठिनाई से प्राप्त होता है। किस प्रकार से बरतना संसार में, कैसा प्रसंग पड़े, किस तरह से चलना, किस तरह से बोलना, किस तरह से बैठना, किस तरह से खाना, किस तरह से उठना, वही बताएंगे जो मोटा है, यानी महान है, श्रेष्ठ है, अनुभवी है, जानकार है, दयालु है, और जो है कि सर्वहितैषी उद्धारक। ऐसे संत महात्मा जो पहले हुए या भी हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ठाकुर सेना सेवन करना उबरी जाके साथ। ठाकुर का ये मालिक, स्वामी या गुरु, बोधदाता, गुरु का भी परीक्षा करना, ऐसे गुरु का सेवन करना जिनमें बोध हो, वैराग्य हो, रहनी हो, रहस्य हो, धारण हो, दया क्षमा हो, अनुभवी हो। बाहर वेद शास्त्र का पढ़ा लिखा ये देखना नहीं है, रहनी रहस्य धारण किया है कि नहीं ये देखना है। वेद शास्त्र पढ़ने वाले तो कोई जो है कि रहनी नहीं धारण करते हैं, वो तो विषय वासना और लोभ लालच मोह ममता काम क्रोध में लिप्त हुए तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। और जिन्होंने स्थिति बनाया होगा, रहने रहस्य धारण किया हुआ सचमुच में साधन संपन्न है, उनको देखना। ऐसे साधु संत गुरु के सेवन में सेवा भक्ति टहल नवदा भक्ति करना, जिनके छाह ये छाया, आश्रय, आधार, रहनी रहस्य, सत शिक्षा और उनके जो मार्गदर्शन में उभरी पार हुई। सभी मन के जो है कि छल कपट से और जो है कि इंद्रियों के जालों से, विषयों के प्रलोभन से पार हो जाए। तब सागर तो महा जो है कि विकराल है, तो उनके जो है कि आधार से, उनके युक्ति प्रयुक्ति से ज्ञान जहाज में बैठ करके पार हो जाएगी। इसके लिए जो है कि साधु संत महात्मा अनुभवी जो अपने से पहले के हैं, उनका संग साथ करना, अपने सब प्रकार से जो है कि व्यक्ति समेट करके विकार त्याग करके अपने कल्याण करना, ये संतों का काम है। ये भाव जय महाराज पंडिता गई गई रही, ऊंची घाटी राम की कहीं खड़ी रहे कभी। जेहि मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तेही चढ़ी रहे कभी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं
पंडित लोग जिस मार्ग से गए, बैर कहते हैं पीछे से आने वाले जितने जो फौज हैं, भीड़भाड़ हैं, जमात हैं, वो भी उसी के साथ साथ पीछे जाते हैं। अगुआ जिधर गए उधर ही पछुआ भी जाएंगे। और राम की जाति तो ऊंची है, और कबीर तो वहां चढ़ करके देख रहे हैं, किधर पंडित गए, किधर उनके पिछलग्गू लोग गए। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कनक और कामिनी दुर्गम घाटी दो घाटी, इधर पहाड़ी है इधर पहाड़ी है, बीच में थोड़ा सा जो है कि नीचे भाग है, उसके पार उतरने की जगह। ऊंची घाटी के बीच, पहाड़ों के बीच की जो है कि मार्ग को घाटी कहते हैं। ऐसे तो घाटी तो ऊंची है, अब वहां से सब दिखता है नीचे वाले का। तो ऐसे कहा, तब क्या बताते हैं कि कर्म मार्ग, उपासना मार्ग से जो व्यासादि वशिष्ठादि पंडित चले गए और स्वर्गाधिक लोक को गए, उसी मार्ग से संसार सब चलने लगा। और स्वर्गाधिक लोक वासना खड़ी हुई, तो वासना आवागमन का कारण और जीव का बंधन, ऐसा जान के पातंजल योगी लोग वासना त्याग करने के वास्ते योग कर्म करने लगे। ऊंची घाटी राम की ऊंची घाटी कहे भ्रमण गुफा, उसके ऊपर चढ़ के योगी लोग आनंद में मिले रहते हैं। ऐसा माया का अभिप्राय गुरु ने संतों को समझाया। आगे यही योग सिद्धांत में कसर दिखाते हैं। ये ऐसा कहा, अब इसका जो है कि गुरु निर्णय का ही भाव बतलाते हैं। जिस मार्ग से, एक तो संसार के विषय मार्ग भोगों का, गृहस्थों का, काम को लोभ मोह का, दूसरा कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, विज्ञान मार्ग, मत पंथों का विभिन्न मार्ग। तो ऐसे जिस मार्ग से पंडित लोग गए, गुरु लोग गए, शिक्षक लोग गए, उपदेशक लोग गए, अब वही मार्ग के पीछे जो है कि जैसे अगुआ जिधर गया पछुआ उधर ही जाएगा, यही गई बहिर। बहिर कहते हैं उनके पीछे पीछे जो है लगने वाले समूह, बहे चले जाने वाले, बथान कहते हैं, तो वहाँ भीड़ कहते हैं। और जो है कि उनके साधक पिछले जितने भी है कुछ लोग, बस वही उसी रास्ते में गए जा रहे हैं। तो अब ये तो सरल मार्ग में गए, अब योगी लोग ऊंची घाटी में लग गए, योग मार्ग में गए, अब भ्रमण गुफा में गए, अब ज्ञानी लोग ज्ञान गुफा में गए, विज्ञानी तो सारा संसार में भरा हुआ ब्रह्म मान करके ब्रह्म में गए। और राम की घाटी कहते हैं, एक तो कनक और कामिनी दुर्गम घाटी दो। कनक कामिनी की जो है दो घाटी पार करना बहुत ही कठिन है। एक तो जो है कि सोना चांदी रत्न आदि का द्रव्य का कनक, दूसरा ब्रह्म ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह करता धरता माना हुआ और सुवर्णवत कीमती सिद्धांत। एक खाने की घाटी, दूसरा वाणी की घाटी। अब राम कहते हैं रमैया राम, चेतन तन में मन में वचन में सब जगह रम रहा है। उस राम की तो कहाँ पर जाएगी, वो तो सबसे ऊपर है।
उसका निवास स्थान तो सबसे ऊपर है। ये दोनों घाटी पार करे, खानी जाल का अध्यास न रखे, वाणी जाल का आनंदी न रखे। दोनों जो है कि परित्याग करे, दोनों परित्याग करके चेतनत्व ही बोध, विचार, रानी, रहस्य में टिके, तब वहां पर जो है कि ये पंडितों का और पंडितों के पीछे लगने वालों दोनों के रास्ता से अलग वाला है। संसारियों के रास्ता से अलग है विषय भोगियों का, और कर्म उपासक योगी योग का नहीं। ये सभी का रास्ता से अलग है। ये ऊंची घाटी खानी को भी छोड़ना है, वाणी को भी छोड़ना है, और इधर संसारियों के मार्ग को छोड़ना है, उधर सठ दर्शनों के भेषधारियों के मार्ग को छोड़ना है। तो किसमें चढ़ रहा है ना, पारक यानी हंस पद में, हंस भूमिका में। वो घाटी से ऊपर चला गया, शिखर में चैतन्य पद में पहुंच गया। तब इसमें तो कोई विवेकी पारखी संत जो साधन संपन्न है वही उसमें चढ़ रहेंगे, आरूढ़ हो रहेंगे, स्थिर हो रहेंगे, भ्रांति से रहित, मानंद से रहित, मोह से रहित, ममता से रहित, आसक्ति से रहित, संशय से रहित, सबसे रहित होकर के जो है कि अपने चेतन पद में। कोई कबीर कहते हैं कायावीर, जैसे कबीर साहब हुए, उसी प्रकार से स्थितिवान जो संत है, जीवन मुक्त संत हैं, वैसे जिन्होंने अपनी स्थिति बना लिया है, वही खानी बाणी से पार उतर करके सर्व माया जाल से छूट करके स्वरूप स्थिति में स्थिर हो रहेंगे। तो ऐसी स्थिति तुमको भी बनाना चाहिए। तो जो है कि ऐसी स्थिति बना करके अपना ये मनुष्य जीवन सफल करो, ये भाव है। ये कबीर तय उतर रहो, तेरो कमल करो हंसा, कमल घटे न पल सके, जो बिराने हाथ। ये कबीर मैं उतरी रहो, तेरो सम्मल परोहन स्वाद, सम्मल घटे न पल सके, जीव बिराने। गुरुमुख जैसे योग सिद्धांत में कसर दिखाते हैं, ऐसा कहा था, उसके बारे में कहते हैं। और कबीर साहब अपने को ये कबीर तू ऊपर चढ़ाया तो नीचे ऊपर, ऐसा तो कह नहीं रहे हैं, ये तो दूसरे के लिए बता रहे हैं। यहाँ कबीर तो जो है कि जीव के लिए कहा, दूसरे जीव के लिए, जीव का संबोधन है। स्वयं को जो है कि उपदेश नहीं दे रहे हैं, दूसरे जिज्ञासु जनों को बतला रहे हैं। तो कहते हैं, हे मनुष्य, हे साधको, सुनो, योग अध्यास कर्म अध्यास दोनों जीव को बंधन है। इसलिए दोनों बंधन परख करके पारक पर रहो। यानी ऊपर जो कर्म अध्यास में चढ़े और जो है कि योग अध्यास में चढ़े, ये ब्रह्म में चढ़े तो उस पर उतरो, दोनों बंधन परख करके उतर रहो, पारक में स्थिर हो रहो। संभल कहिए लोभ, परवन कहिए मन, तो न लोभ छूटता है न मन थकता है। संभल घटे तो ये बिराने हाथ। जब तक लोभ नहीं घटेगा तब तक वासना और मन तुम्हारे साथ में लगे हैं। बात अभ्यास आदि जितने आनंद होगा वो तो मन तुम्हारे आवागमन का मूल कारण है। तो अभ्यास बस होके जीव गिराने हाथ, दूसरे का हाथ 84 योनियों में पड़ता है।
अपने जो है कि शक्ति से क्षीण होता है। ये इसका भाव बतलाया। अब इसका जो है कि निर्णय से बतलाते हैं। कबीर कहते हैं जीव को, साधक जीव को, सज्जन मनुष्य को, वेशधारी संतों को, मुमुक्षुओं को, हे मनुष्यों, हे संतों, हे सज्जनों, तुम ही कबीर हो, कायावीर। तुम्हारे चेतनत्व शक्ति से प्राण मन वतन सब संचालित हो रहा है। तुम चेतन न होते तो ये कुछ भी काम नहीं देता। कौन चलाता? कोई नहीं चलाता। इसलिए हे कबीर, हे देहधारी संत सज्जन मनुष्य, तुम जो चढ़ गए ब्रह्म में, उतरो। क्या करने के लिए ब्रह्म में चढ़े? ये बेकार के जो है झाड़ में क्यों चढ़े? इसमें कोई लाभ नहीं है।